हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में और ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क एक्चुअल में होता क्या है? अ ट्रेडमार्क इज एन साइन दैट इंडिविजुअलाइज द गुड्स ऑफ अ गिवन इंटरप्राइज एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द गुड्स ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। मान लीजिए दो चीज़ें हैं और दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं। दो कंपनी हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देगी, दोनों को अलग अलग कर देगी? वो होगा उनका ट्रेडमार्क। लाइक बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं लेकिन सबके ट्रेडमार्क अलग हैं। आप माजा को देखेंगे, स्लाइस को देखेंगे, दोनों चीज़ें लगभग सेम ही बना रही हैं लेकिन सबका लोगो अलग है, सबका नाम अलग अलग है। दोनों एक दूसरे से किसी न किसी चीज़ में कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो वो जो डिफरेंस आता है वो आता है ट्रेडमार्क की वजह से। अ ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ intellectual property, and typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image, or a combination of these elements. Now let's see science which may serve as a trademark. क्या क्या जो है ट्रेडमार्क की तरह काम कर सकता है? So these can be words, letters, and the numerals and devices. Words. This category includes a company name, surname, forenames, geographical names, and other words or set of the words. वेदर इन्वेंटेड और नॉट, और द स्लोगन्स। वर्ड्स में कुछ भी आ जाएगा, चाहे कंपनी का आप नाम बोल सकते हैं, सरनेम हो सकते हैं, किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर उसका नाम हो सकता है। मतलब बात यह है कि वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क। लाइक आपका एडिडास हो गया, चाहे विक्स आती हो आपकी, वो हो गई हो, कोई भी वर्ड्स को अगर हम उसका स्लोगन दे देते हैं, कोई भी, लाइक माउंटेन ड्यू का है कि डर के आगे जीत है। सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज एज ट्रेडमार्क. Letters and numerals example are one or more letters, one or more numerals, or any combinations of these. Devices में आ जाएंगे आपकी, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फैंसी डिवाइसेस, ड्राइंग्स एंड सिंबल्स एंड ऑल्सो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स और कंटेनर्स. कलर मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें. दिस कैटेगरी इंक्लूड वर्ड्स, डिवाइसेस एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स. थ्री डायमेंशनल साइंस भी आपके इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है. अ टिपिकल कैटेगरी ऑफ थ्री डायमेंशनल साइंस इज द शेप ऑफ द गुड्स और देयर पैकेजिंग. जो भी कोई कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है उस चीज़ का शेप अलग हो सकता है. थ्री डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं वो अलग हो सकती हैं. लाइक इसमें मेंशन है कोका कोला की जो बॉटल है उसका जो शेप है थ्री डायमेंशनली वो डिफरेंट है और चीज़ों से, तो इसके जैसी कोई और बॉटल नहीं बना सकता है. ये भी उसका एज अ ट्रेडमार्क आप यूज़ कर सकते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर सिप्ला, फिजर, दीज आर द कंपनीज विद देयर ट्रेडमार्क्स. सम मोर एग्जाम्पल्स आर जैसे ये है यूनियन बैंक है, नाइकी है, डाबर है, एलजी है, गोदरेज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस जो कि बड़ा फेमस है. ये जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रेडमार्क के. एचपी हो गया आपका. नाउ लेट्स सी फंक्शंस ऑफ ट्रेडमार्क्स. क्या फंक्शंस होते हैं मेन ट्रेडमार्क्स के? टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड देयर ओरिजिन, टू सर्व एज अ गारंटी ऑफ अनचेंज क्वालिटी ऑफ द गुड्स, इट एक्ट्स एज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिवाइसेस, इट क्रिएट्स इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स. सो फंक्शंस क्या थे कि एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपको कि किस जो प्रोडक्ट की ओरिजिन है वो कहाँ से होगी. लाइक कोई भी कंपनी के जो टैगलाइन है, दैट इज जो उसका लोगो है, जो उसका ट्रेडमार्क है, तो उससे हम देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है. टू सर्व एज अ गारंटी ऑफ अनचेंज क्वालिटी ऑफ द गुड्स, मतलब कोई भी कंपनी अगर है, फेमस कंपनी है, उसका नाम चल रहा है, ट्रेडमार्क उसके नाम पे इशू है. तो मान लीजिए आप कोई भी मेडिसिन जब लेने जाते हैं मार्केट में, जैसे मान लीजिए आप जो लोजेंजेस खरीदते हैं, जो स्ट्रेप्सिल्स है, जो विक्स वगैरह है, ये अपने ट्रेडमार्क से ही बिकती हैं. क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको यकीन रहता है कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट होगी, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, जो उसका प्रोडक्ट है वो अनचेंज रहेगा. मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है. लाइक हमने बहुत सारे एड्स देखे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल के ऐड हो, चाहे वो ऑयल के ऐड हों, चाहे वो हमारे मेडिकल चीज़ के जो कोई भी जो मेडिकल पे जो दवाइयाँ मिलती हैं उनका ऐड हो, किसी भी कंपनी का ऐड हो, तो मार्केटिंग के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं. और जो इमेज जो क्रिएट होती है माइंड में प्रोडक्ट के बारे में, कंज्यूमर्स के दिमाग में, लाइक जैसे कोई भी बोलेगा कि इस कंपनी की ये चीज़ अच्छी आती है, तो ऑलरेडी वो माइंड में बन चुका है लोगों की कि हाँ इस चीज़ की सेलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ की ऐड बहुत ज़्यादा है, इसका ट्रेंड, वो नाम देखने साथ ही कंज्यूमर उसको बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए ज़्यादा चिपके का कुछ काम नहीं है उसमें. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स? इट शुड बी डिस्टिंक्टिव. लाइक ऐसा नहीं कि दो चीज़ों के एक से नाम मिल गए हैं, नहीं, आपका थोड़ा जो ट्रेडमार्क है वो औरों से अलग होना चाहिए. ट्रेडमार्क शुड preferably be an invented word. It should be easy to pronounce and remember if it is a word mark.
इजीली याद हो जाना चाहिए, इजीली प्रोनाउंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ट्रेडमार्क ले लिया जो लोगों से प्रोनाउंस करते ही नहीं बन रहा है, आपको खुद अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी है तो उसको प्रमोट करना बहुत ही ईजिली नहीं है। तो आप कोशिश करें कि जो भी ट्रेडमार्क आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी ट्रेडमार्क होना चाहिए वो ईजिली प्रोनाउंस हो जाए और रिमेंबर करने में बहुत आसानी है। In case of a device, marks should be capable of being described by a single word. It should be short, छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया उसमें। शुड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द मार्क्स प्रोहिबिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में जो भी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जिस चीज़ पर रोक लगाई गई है, उसमें इसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इट शुड सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, तो जो भी चीज़ें हैं उसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। इट शुड बी ईजी टू स्पेल करेक्टली एंड राइट legibly. Now let's see Trade and Merchandise Marks Act. Patents, design and copyrights are protected only for a limited period. Like जैसे पेटेंट हैं, डिज़ाइंस हैं, कॉपीराइट्स हैं, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही प्रोटेक्टेड हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इन जनरल, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन बी प्रोटेक्टेड इन perpetuity subject only to the following conditions, like it is used and renewed periodically. The registered proprietor takes promote action against the infringers. लाइक जो पेटेंट हैं, जो डिजाइंस हैं, जो कॉपीराइट्स हैं, इन सब की एक ही दिक्कत है कि इनका जो वैलिडिटी है, जो टाइम है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होते हैं आपके लिए. बट इन अदर हैंड अगर हम बात करेंगे ट्रेडमार्क की, तो आपको सिर्फ इसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना होगा. बाकी आपको ऐसा नहीं है कि एक लिमिट के बाद ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ इसमें टाइम लिमिट नहीं है. The present Trademark Act 1999 has replaced the Trade and Merchandise Marks Act 1958, and the Trademark Act 1999 has been brought into force only on 15th of September 2003. The Trademark Rules 2002 are passed under the Trademark Act 1999. What are the objectives of Trademark Act? देख लेते हैं. Development in trading and commercial practices, increase globalization of trade and industry, the need of the increase investment flows in transport technology, need for simplification and harmonization of trademark management symbols to give effect to important judicial decisions. So this is all about the trademark. Thank you for watching the video.